तो हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और मेरी गाड़ी देखिए इंट्रो ले रहा था। इंट्रो लेते ही मेरी गाड़ी चल पड़ी है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और फिर से वेलकम करता हूं मैं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों आज मैं करने वाला हूं झांसी से लेके हरिद्वार तक का सफ़र और ये मेरा सफ़र होगा ट्रेन की फर्स्ट एसी, जो कि फर्स्ट एसी होती है AC 1, उसमें मैं सफ़र करने वाला हूँ। तो क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती है। बहुत ही गर्मी का टाइम है और ये क्यों इतना बेस्ट रहता है। मेरे साथ मेरी मम्मी भी है तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, 45 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है और यकीन मानिए इसका जनरल डब्बा अगर मैंने आपको दिखाया ना तो आप दंग रह जाओगे, इतनी ज़्यादा रश है। पर उसी की जगह अगर आप फर्स्ट एसी को देखो तो ये देखिए, ये फर्स्ट एसी का सुकून है, कोई नहीं है। तो पैसा बोलता है, तो सबसे ज़्यादा प्रीमियम क्लास होती है किसी भी ट्रेन की। तो आइए पूरी तरीके से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट एसी में क्या क्या आपको सुविधाएं मिलती है। तो गाड़ी की बात करूं तो गाड़ी का नाम है उत्कल एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 18477 और ये चलती है जगन्नाथपुरी से हरिद्वार तक और पर डे रहती है। सबसे पहले तो मैं गेट ही बंद कर देता हूँ, भाई बहुत ज़्यादा गर्म हवा आ रही है, लू चल रही है एकदम से, तो गेट मैंने ऑफ कर दिया। तो देखिए ये सबसे पहले जो इसका एरिया होता है वो कुछ इस तरीके का आपको नज़र आता है। फर्स्ट एसी का बिल्कुल रश नहीं होता, बिल्कुल भीड़ नहीं होती। वही लोग होते हैं इन कोच में जिनकी सीट होती है, उसके अलावा कोई फालतू का आदमी आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। और बड़े लिमिटेड के चाय नाश्ते वगैरह जो पर डे आपके आके डिस्टर्ब करते हैं कोई भी नहीं होता। तो यहाँ देखिए साफ़ सफाई आपको देखने को मिलती है। इस तरीके की पूरी साफ़ सफाई होती है इस एरिया में, कैबिन में यहाँ पे होता है। देखिए गाड़ी बहुत पुरानी है, ये कई सालों से, लगभग 15-20 साल से ये गाड़ी चल रही है, रन कर रही है। तो उस हिसाब से बहुत बेसिक है, बट फिर भी आपको यहाँ पे नीट एंड क्लीन मिलेगा। आपको सबसे पहले ना वॉशरूम दिखा देता हूँ। पहुँच गए तो ये आपको मिलती है वॉशरूम। देखिए एक टॉयलेट लिखी होती है जिसमें, तो ये टॉयलेट रहती है इस तरीके की, साफ़ रहती है तो पुराने कुछ पर साफ़ रहते हैं। ये यहाँ पे इंग्लिश सीट हो गई और यहाँ पे आप अपना नहा सकते हो। बाकी सारी बेसिक जो सुविधाएं वो आपको मिल जाती है। यहाँ पर एक और चीज़ होती है जो सबसे खास होती है, वो होती है यहाँ का शावर एरिया। तो दोस्तों अब मैं जिस जगह पे हूँ ये है फर्स्ट एसी का शावर एरिया। ये टॉयलेट नहीं होती, ये शावर एरिया होता है। यहाँ पे आप अपना शावर ले सकते हैं, आपका नहाने का जोन, ये शावर। तो भैया नहाने का आनंद लेते हो जाते हो। और ये चीज़ सिर्फ आपको ना फर्स्ट एसी में ही देखने को मिलेगी। ये गाड़ी तो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है ये गाड़ी। मतलब जो राजधानी वाले जो होते हैं ना वो तो और भी ज़्यादा नीट एंड क्लीन होते हैं, उनके फर्स्ट एसी तो मतलब टॉप नॉच होते हैं। और अब आपको दिखाएंगे इसके कैबिन कैसे होते हैं, जो सीटिंग पोजीशन होती है वो कैसे होती है, सब कुछ। तो ये देखिए, ये जैसे आप गेट खोलते हो ये पूरा कॉरिडोर होता है। देखिए यहाँ पे कुछ कैबिन बने होते हैं जिनके नंबर लिखे होते हैं। यहाँ पे आपने H लिखा, G लिखा, इस तरीके से A से लेके सारे अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पे कैबिन बने होते हैं और इस जगह को बोलते हैं कॉरिडोर। ये कॉरिडोर बिल्कुल खाली होता है, बस इसमें वही लोग हैं जो रुके हैं, बस इसके अलावा यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। मैं आपको कॉरिडोर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ पेंटिंग वगैरह लगी मिल जाती है आपको। जैसे आपने देखा है बाकी जो कोचेस होते हैं सेकंड एसी, थर्ड एसी या स्लीपर जनरल, तो उसमें क्या होता है आपकी इस तरफ भी सीटिंग होती है और बीच में ये कॉरिडोर होता है। बट फर्स्ट एसी में नहीं होता। फर्स्ट एसी में सिर्फ एक साइड में आपकी सारी सीटिंग होती है और इस तरीके से कैबिन बने होते हैं। ये देखिए ये कैबिन बने होते हैं जो कि स्लाइड हो जाते हैं इसकी मदद से। और ये सब जो अंदर होता है यही पूरा आपका सीटिंग का जो अरेंजमेंट होता है उस तरीके से होता है। देखिए लोग बैठे हैं तो मैं अपना डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। मेरी मम्मी ऊपर है, हाय करो मम्मी, हाय करो। तो ये मम्मी बैठी हैं, मम्मी को मैंने कहा सफ़र कराया जाए। और इसमें तो देखिए जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो डबल चेयर का होता है। 2 चेयर नीचे होती है, 2 चेयर ऊपर होती हैं और इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट होता है। सीटिंग की आप देखो चौड़ाई, देखो चौड़ाई होती है सीट की कितनी ज़्यादा होती है। अंदर आने के बाद आप इस तरीके से ये कर्टन लगा सकते हो, तो ये पूरी तरीके से सेपरेट रूम हो जाता है। वो आपका ये रूम पूरी तरीके से आपका हुआ है। दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपको रेल का जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है, वो लगता है कूप। कूप का मतलब होता है जैसे अगर आप कपल में हो या 2 पर्सन हो तो आपको ये मिल सकता है। तो ये देखिए ये है कूप। कूप को मैं दिखाने लाया हूँ, यहाँ पर एक और भाई रुके हुए हैं। तो ये कूप रहता है। इसमें कूप में क्या होता है, सामने आपको स्पेस मिलता है, 2 चेयर मिलती है जो कि बड़ी बड़ी होती है। बाकी सब चीज़ होती है, स्टेयर वगैरह होती है। आप इसे लॉक कर सकते हो तो लॉक हो जाता है। देखिए ये लॉक हो गया तो ये बन गया आपका पूरा सेपरेट। इसको आप पर्दा लगा दो तो ये बन गया आपका पूरा रूम।
यहाँ पर अनाउंसमेंट के लिए लगा होता है, ताकि आपको कुछ भी शोर, बाहर की बातें सुननी वगैरह हो, कुछ भी अनाउंसमेंट, तो वो यहाँ पे मिलता है। और कुछ ब्लोअर वगैरह लगे होते हैं हवा फेंकने के लिए। और यहाँ पे सफाई का नंबर, अगर आपको सफाई का कोई इशू है तो ये यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं। साथ में कुछ रैक वगैरह मिलते हैं जिसमें आप सामान रख सकते हो। मिरर मिलता है, अपने आप को देख सकते हो, संवार सकते हो। चार्जिंग पॉइंट मिलते हैं। और यहाँ पे भी एक बेल होती है, ये बेल प्रेस करोगे आप तो ये वाली बेस, तो जो अटेंडेंट है वो आ जाते हैं। और देखिए कुछ पाउचेस होते हैं जिसमें आप अपने चार्जिंग के दौरान अपने मोबाइल वगैरह रख सकते हो। और ये होती है कुछ और दूसरा, यहाँ पे रीडिंग लाइट भी होती है। ये देखिए रीडिंग लाइट होती है, जैसे आपको कुछ पढ़ना वगैरह हो। और स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। इसको आप सोफ़ा कम बेड, बेड कम सोफ़ा बना सकते हो। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, इस तरीके से आप इसे उठा सकते हो तो ये पूरा सोफ़ा बन जाता है। तो आप अपना सोफ़े की तरह, बिल्कुल राजा बाबू की तरह आप अपना जा सकते हो। यहाँ पर ऐसे आप हटाइए अपना कर्टन, ये देखिए ऐसे करके ये रीडिंग लाइट जाइए। मेरी हाइट लगभग 6 फीट है, पर मैं आराम से यहाँ पे सिट कर सकता हूँ। तो ये स्पेस बहुत ही सही लगता है। और अगर आप कपल में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या पति पत्नी हो, और अगर आपको ये मिल जाए तो समझिए आपकी तो ट्रिप हो गई जानदार। सोचिए पूरा सेपरेट रूम अब आपका हो जाता है। तो अब मैं आपकी बेडिंग के लिए बता देता हूँ, बेडिंग में क्या क्या मिलता है। देखिए इन्होंने मुझे वही मिला है जैसे सेकंड AC और थर्ड AC में मिलते हैं। यहाँ पे आपके ये आ गए हैं। तो सबसे पहले दिखा देता हूँ मैं ये कंबल देखिए, ये एक बढ़िया क्वालिटी का कंबल आपको देखने को मिलता है। और ये सिर्फ फर्स्ट AC में देखने को मिलता है। देखिए एकदम बढ़िया, वरना वो ब्लैक कलर के जो मिलते हैं ना, वो आपको सेकंड और थर्ड AC में मिलते हैं और यूज़ होते हैं। पट्टी है देखिए, इसकी स्मेल भी मतलब फ्रेश रहती है, एकदम फ्रेश ही उठ के आते हैं। बहुत कम लोग रुकते हैं फर्स्ट AC में, गिनती की सब चीज़ें टॉप नॉच होती है। तो अपनी बेडिंग कर लेते हैं और फिर आपको आगे की दिखाते हैं, आगे की जर्नी। और हाँ, इसमें आपको एक फ्रेश टॉवल भी देखने को मिल जाती है, जैसे हैंड टॉवल जो आपको पोंछने वगैरह हो। बाकी 2 आपको अच्छे से चादर मिलते हैं जो आप बिछा सकते हो। और भाई 2 पर्सन तक आ सकते हैं इसमें। इस सीट की चौड़ाई इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, 2 पर्सन आराम से आ जाते हैं। बताइए कमेंट करके कैसा लग रहा है, और किस किस ने फर्स्ट AC की जर्नी करी हुई है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और बताइए आपका अनुभव कैसा लगा। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पैसा बोलता है, और थोड़ा बहुत पैसा कमाना ज़िंदगी में देखिए ज़रूरी होता है। मैं जिस टाइम पे यात्रा कर रहा हूँ, ये पीक सीज़न का टाइम होता है। पीक सीज़न समझ रहे हो, भीड़ बहुत होती है। अब देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, बट मेरे से लग के जनरल डब्बा है। और वहाँ पे देखिए इस गर्मी में, ये देखिए यहाँ पर चेन लगा दी गई है 2 कैटेगरी के बीच में ना, कि जनरल के लोग यहाँ ना पाए। और यहाँ पर ये देखिए, ये है जनरल डब्बा। तो यहाँ पर जनरल लिखा था उसी ट्रेन का। जनरल किस तरीके से क्या हाल हो रखा है गर्मी के समय में। यकीन करोगे भाई, एक ही ट्रेन की है, एक ही सफर 2 जिंदगी। फिर चलते हैं, निकालते हैं भाई साहब। अंदर तो ना पता है इसी वजह से पता नहीं चल रहा, पर आग में भपका आ रहा है, इतनी ज़्यादा हीट वेव है ना। 40 में इस टाइम दिल्ली के पास हूँ लगभग, अब दिल्ली पहुँचेंगे यहाँ से हजरत निजामुद्दीन। इतनी ज़्यादा गर्म हवा चल रही है, 46-47 टेम्परेचर तो गूगल पे दिखा रहा है। वो देखिए कोई भी नज़र नहीं आएगा, भयंकर गर्मी पड़ रही है यहाँ पर। ये बिल्कुल गर्मी पे हो रही है, पीक गर्मी पे वीडियो बना रहा हूँ मैं आज। मथुरा वाली बेल्ट है, जो मथुरा आगरा की बेल्ट है, इसके बीच में ना बहुत तेज से गाड़ियाँ पास होती है, ट्रेन पास होती है, कोई ले चले जा रही है। देखो बहुत तेज निकलती है, यहाँ अंधाधुंध तेजी से गाड़ियाँ निकल रही है एकदम। ये आ गया देखिए निजामुद्दीन। आप यकीन नहीं करोगे, 4 घंटे लेट चल रही है, 4 साढ़े 4 घंटे लेट चल रही है। देखिए निजामुद्दीन आ चुका है। दोस्तों अब पहुंच चुका हूँ मैं हजरत निजामुद्दीन दिल्ली, जबकि ये आपको पता है 4-5 घंटे लेट है गाड़ी। मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बताना चाहता हूँ। गाड़ी 15-20 साल से चल रही है, उत्कल एक्सप्रेस नाम है, पर इसके 87 स्टॉपेज है। मुझे पर्सनली बड़ी थकेली गाड़ी लगती है, क्योंकि जब भी इस गाड़ी से सफ़र करो लेट ही मिलती है, स्टॉपेज इतने ज़्यादा है। तो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है गर्मी के टाइम पे। आप अगर मतलब आप सही नहीं बैठे हो ना, जैसे अभी हमारे क्या हम AC में बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप स्लीपर में हो या जनरल में,
सच में इससे बड़ा टॉर्चर हो नहीं सकता। तो देखिए लगभग शाम का ही वक्त हो चुका है और शाम के वक्त अब यहाँ पहुँचे हैं। अब भगवान जाने, हरिद्वार जाने का टाइम इसका 8 बजे था, अब देखिए 11-12 बज जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। के रूट की बात करूँ मैं आपके उत्कल एक्सप्रेस की, तो ये आपके जगन्नाथपुरी से चलती है हरिद्वार तक, 3 दिन तक चलती है गाड़ी, 3 दिन। तो बहुत लंबी जर्नी है। 87 ये स्टॉपेज है, 87 जगह पे ये रुक के जाती है। और किराए की बात करूँ अगर मैं कि मेरा कितना लगा है, तो मेरा और मम्मी का मिला के लगा है 4800 रुपये। 4800 रुपये फर्स्ट एसी का टिकट लगा है, यानी कि लगभग 2400 रुपये पर पर्सन आपको फर्स्ट एसी का किराया देना होगा। फर्स्ट एसी का बताया मैंने।